ग्रंथराज रहणसार जी में प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन, महिमा किसकी है मोक्ष मार्ग में। गाथा नंबर 70 कल चली थी, प्रसिद्ध याद दिला रहे हैं आपको कि अज्ञानी है और विषयों से विरक्त है, तो विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा ज्ञानी है जो यथा सम्यक दृष्टि है। जो सम्यक दृष्टि होता है उसी का ज्ञान सम्यक होता है। तो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो पर वो मान लो चारित्र मुनि के तीर उदय की वजह से विषयों का त्याग नहीं कर पा रहा है। तो वो विषयों से विरक्त नहीं होने पर भी कषाय उसकी मंद है, इसलिए उसकी प्रशंसा किया। जैसे रत्नगण शावकाचार में कहा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहिमान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोह मोहिनी मुने। मुनि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि निर्मोही गृहस्थ तो मोक्ष मार्ग में स्थित है, पर मोही मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। यहाँ मोह से तात्पर्य मिथ्यात्व से है कि मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्रावक मोक्ष मार्ग में स्थित है और इसके अभी मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। अब मान लो कोई ऐसा उपदेश सुनकर के ये मान ले कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं और ये मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि है, तो समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, और मिथ्या दृष्टि मुनि श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। और ऐसा मान करके वो उल्टा मुनि महाराज से सम्मान चाहने लगे कि हम सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, और ये मिथ्या दृष्टि है। महाराज जी हमारी भी नहीं करो, हम सम्यक दृष्टि है, तुम मिथ्या दृष्टि हो। ऐसा सोचने लगे तो वो गलत है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि सम्यक दृष्टि भले ही क्यों ना हो गृहस्थ, और मुनि महाराज भले ही मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन बाह्य में आचरण मुनि महाराज की ज्यादा है, इसलिए मुनि महाराज ही पूज्य होंगे। तो फिर काय के लिए कहा ये कि गृहस्थ मोक्ष मार्गीय श्रेष्ठ है, मुनि महाराज मिथ्या मोही हैं तो मोह मोक्ष मार्ग में नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रसंग तो चल ही रहा है, पर जिसके अंदर जो कमी है उनको तो वो निकलवानी है, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो। मुनि की कमी निकालने के लिए वो गृहस्थ की प्रशंसा करेंगे, गृहस्थ का दृष्टांत देंगे। अब गृहस्थ में मान लो कोई है घर में और पूजन नहीं करे, तो उसकी कमी निकालने के लिए वो मेंढक का दृष्टांत दे रहे, त्रेंच का दृष्टांत दे रहे। आवास दान में, अभयदान में सुअर का दृष्टांत दिया कि वो सुअर श्रेष्ठ है, वो आवास दान दे रहे मुनि महाराज को। ये गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं है, ये आवास दान नहीं दे रहे, इसलिए सुअर से भी गए बीते। तो यहाँ पर जिसके अंदर जो कमी है वो निकालना आचार्य भगवंत का उद्देश्य है। जब तक आपसे नीचे वाले के अंदर यदि उन गुण हैं और उसे नहीं उठाएंगे, तो आप उस गुण की महिमा कैसे समझेंगे?
कि ये गुण होना चाहिए, आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। आप गृहस्थ हैं तो आपके अंदर ये पूजन का गुण होना चाहिए, ये आवश्यक होना चाहिए, और नहीं है तो आपको फिर त्रियंच का दृष्टांत देकर नीचे दिखाएंगे। और मुनि महाराज हैं, आपने मोक्षमार्गी का वेश धारण किया है, आप रत्नात्रय के धारक व्यवहार से कहलाते, तो आपके अंदर ये गुण होना ही चाहिए। कौन सा गुण? ये कह रहे हैं ना कि यदि आपके अंदर त्यागी का वेश धारण किया और त्यागी हो तो आपके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान होना ही चाहिए, तभी आपका चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। साथ ही आप त्यागी वैरागी के वेश में हैं तो आपकी कैसा मंद होनी ही चाहिए। यदि नहीं होगी तो आपका कल्याण तो होगा ही नहीं, साथ ही धर्मात्माओं की हंसी होगी। ये भैया देखो ये त्यागी वैरागी साधु, इनको कितनी को शांति है, यदि नहीं तीव्र कषाई है। तो इस तरह की अप्रभावना होगी, निंदा होगी, तो धर्मात्मा की निंदा होना धर्म की निंदा होना है। आप अपने आप की हंसी नहीं करा रहे हैं, पूरे मार्ग की, मोक्ष मार्ग की, जिन शासन की अप्रभावना करा रहे हैं, निंदा करा रहे हैं। इसलिए आपको जब तक नीचा नहीं दिखाएंगे, आपसे नीचे वाले की प्रशंसा नहीं करेंगे, उसे नहीं उठाएंगे, तब तक आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, ये दूर होनी चाहिए। अब इसका कुछ आज के एकांतवादी निश्चयवासी लोग उल्टा अर्थ ले रहे हैं कि हम तो स्वाध्यायी हैं, हम अनेक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शमेशार पढ़ रहे हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, और ये सब त्यागी वृत्ति जो है सब अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। तो आचार्यों ने लिखा है, शास्त्र में गुणगुण स्वामी लिखा है कि उस विषय विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी मंद कषाई वो श्रेष्ठ है। तो हम तो मंद कषाई, कषाय हमारी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? सम्यक दर्शन हमें हो गया तो सम्यक ज्ञान हो ही गया, और कषाय हमारी आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। इसलिए हम इन त्यागियों से, अनुवृत्ति महावृत्तियों से 12 से लाख गुने अच्छे हैं। लिखा ना इसमें 76 नंबर गाथा में कि अज्ञानी विषय विरक्त से ज्ञानी कषाय से व्रत जो है विषयासक्त होने पर ही, माने चरित्रधारी न होने पर भी लाख गुना अच्छा है। तो वो कह रहे हैं अपने आप को हम आपसे लाखों गुने अच्छे हैं। तो ऐसा मानना भूल है, भ्रम है, इसके लिए नहीं लिखा है। ये तो जिसके अंदर जो कमी है उसके अंदर से वो कमी निकालनी है। ये आपने मोक्ष मार्गी का वाना धारण किया है, आप त्यागी वृत्ति हैं, तो आपके अंदर माने सम्यक दर्शन ज्ञान भी होना चाहिए, साथ ही आपकी कषाय मंद भी होनी चाहिए, इसके लिए लिखा है। और 71 नंबर गाथा में उन्होंने कहा कि भक्ति नहीं है तो आपकी विनय का महत्व नहीं है, वो तप नहीं कहलाएगी। विनय तप है, 12 तपों में आती, इसलिए विनय धर्म है, 10 धर्मों में मार्दव धर्म आता, इसलिए विनय संपन्नता भावना है, 16 कर्ण भावना में आती, इसलिए तो ना वो तप है इस विनय से। पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, विनयाचार, तो ये कई जगह आई है। तो वो आपकी भक्ति के अभाव में है, इसलिए ना वो पंचाचार है, ना वो तप है, ना वो धर्म है, ना वो विनय संपन्न भावना है, ना तीर्थंकर प्रकृति के बंध होगा, ना कर्मों की नजरा होगी, ना आप तपस्वी कहलाएंगे, ना पंचाचार के पालक कहलाएंगे। क्यों? भक्ति विहीन विनय है आपकी। और ऐसी विनय तो लोक में सब करते, जितने भी माने सर्विस करने वाले हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, भी अपने से ऊंचे अपने बॉस की विनय करते हैं, करनी पड़ती है। ये उनकी दादागिरी समझो या उनकी मजबूरी समझो, माने बॉस की दादागिरी समझे या जो उसके अंडर में काम करने वाला है उसकी मजबूरी समझे। ऐसे लोग भी आ रहे हैं, तुमको मेरे अंडर में काम करना है ना, मैं जैसा कह रहा हूँ करो, तो वो देखते ही सैल्यूट मारता है। तो ये उसकी जो सैल्यूट है, विनय है, ये विनय धर्म नहीं है, तप नहीं है, विनय संपन्नता भावना नहीं है, ना ये पंचाचार है, ना और कोई गुण है। ये तो आपकी अर्निंग का साधन है, अर्निंग सोर्स है, ये कमाई का जरिया है।
वो जिंदगी भर करे, दिन भर करे, लेकिन बिल्कुल भी पुण्य का बंध नहीं होगा। इस धर्म संबंधी नहीं है वो, इसलिए लोग व्यवहार चलेगा, आपकी अजीब के चलेगी, प्रशंसा भी हो सकती है कि कितना भी नम्र है ये सेवक हमारा, आदर भाव है वो लोग व्यवहार में किए जाने वाला। वो आदर भाव से हम ये कह रहे हैं मोक्ष हमारा प्रशस्त नहीं होता, लोग व्यवहार प्रशस्त हो सकता है आपका। इसलिए यहाँ आप जो भी आवश्यक करते हैं उन सब आवश्यकों में, उन सब कर्तव्यों में, उन सब अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण है श्रद्धा। क्या चीज महत्वपूर्ण? सच्ची वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो, और उन्होंने ये मेरा कर्तव्य फर्ज बताया है, धर्म बताया है, व्रत बताए हैं, अनुष्ठान बताए हैं, आवश्यक बताए हैं, इसलिए उसको श्रद्धा से भक्ति से मैं कर रहा हूं, तो ये धर्म के अंतर्गत आएगा, तप के अंतर्गत आएगा, भावना के अंतर्गत आएगा, पंचाचार के अंतर्गत आएगा। कर्मों की निजरा होगी, पुण्य का बंध होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, ये कहा जा रहा है। इसलिए आप उस श्रद्धा को जगाइए, सच्ची श्रद्धा को। एक एक अनुष्ठान को बड़े आदर से, विनय से, भक्ति से कीजिए कि नहीं ये भगवान की तरफ बताया हुआ है, ये कृति कर्म हमारे कर्मों के कर्तन करने वाला है। इस आवश्यक से, इस कृति कर्म से मेरी असंख्यात गुणी पाप की निजरा प्रति समय हो रही है, इसलिए इसको यथावत विधि पूर्वक करना, अन्यथा वो कह रहे हैं भक्ति विहीन बनियो, निश्चित इसका मोक्ष मार्ग में उपयोग नहीं। महिलाणाम रोदनम बिना नेहम, इसने नहीं है, बस रोदन करो, उसका मूल्य नहीं। जिसके लिए रो रहा है वो भी जान रहा है ये सही में रो रहा है, हमारे लिए रो रहा है कि दूसरे को दिखावट कर रहा है। जागो वैराग्य के बिना, वैराग्य के बिना त्याग शोभा को प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं होता। इस कथन को सुनकर के आप वैराग्य के भेष दो छोड़ दें, ये नहीं कहा जा रहा। इस कथन को सुन लो कि भैया वैराग्य के बिना इस त्याग की कोई कीमत नहीं है, तो ठीक है, नहीं है कीमत तो हम ये बस सफेद कपड़े उतार के रख देते हैं, घर जाके बैठ जाते हैं, दुकान में जाके बैठ जाते हैं, संग छोड़ देते हैं, आश्रम छोड़ देते हैं। ये कतई नहीं कहा जा रहा, ये उपदेश का तात्पर्य है ही नहीं। यहाँ तो ये तात्पर्य है कि भाई आपके पास सोना है, यदि इसमें सुगंध और होती तो क्या कहना था। आपके पास वेश है, ये सोने जैसा है, अब इसमें सुगंध और होनी चाहिए। ये त्यागी वैरागी वृत्ति अनुवृत्ति महावृत्ति का भेष है, तो इसके अंदर अंतरंग की गुण है, दर्शन ज्ञान चरित्र भी होने चाहिए। वही मोक्ष मार्ग है, वही आत्मा के असंख्यात गुणी निजरा कराने वाले हैं, उसी से गुण स्थान बढ़ने वाला है, उसी से आपका स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो निश्चित का अर्थ है वैराग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर, नहीं, ये जो वेश जो होता है वो पहले जरूरी है, होता होना चाहिए, लेकिन आपको पता तो हो कि मैंने केवल अभी वेश धारण किया है, मेरे अंदर वो साधन नहीं है, वो गुण नहीं है, रत्नात्रय नहीं, ये पता तो होना चाहिए ना। सो ये तो पता है ही नहीं, अब उसका अहंकार और कर रहे हैं, हम त्यागी वृत्ति हैं, तुम हमारा सम्मान नहीं करता, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते, तो हमको क्या समझते, ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि अंदर में तो वो गुण है नहीं, निर्जरा तो हो नहीं रही, और उल्टा उस पद का मद और कर रहे हो, तो उल्टे कर्म का बंध और हो रहा है। इसलिए निषिद्ध का है। आपको पता है यदि कि नहीं मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मैंने यदि जो वेश धारण किया है ये प्रॉपर नहीं है, पूर्ण नहीं है, मेरे में ये कमी है, मैं उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आप अहंकार ना करें, अपनी कमी को जाने माने समझें और दूर करने की चेष्टा करें, तो ये गलत नहीं है। आप समझो, किसी भी चीज का विधान है तो वो किस अपेक्षा से, और निषेध है तो किसी अपेक्षा से, ये आपको समझना है। नहीं तो आप और जो मान लो वेश धारण किए और वो वेशधारियों की अभिनय करने लगे, नहीं, शास्त्रों में मना किया, इनने जबरदस्ती घर छोड़ दिया, सफेद कपड़े पहन लिए, इनको पहनने नहीं चाहिए, इनके अंदर वैराग्य नहीं है, हम अच्छे हैं, ऐसे करने के लिए नहीं है ये कथा है।
जो धारण नहीं किए हैं उनको, जो धारण किए हैं उनकी विनय तो करनी है, पर जो धारण किए हैं उनको पता होना चाहिए कि मैंने किस भूमिका का वेश धारण किया है, मेरे अंदर कितने गुण होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, कितनी उनकी कमी है, और इस वेश का उद्देश्य कषायों को कम करना है, आत्मा की विशुद्धि और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है, ना कि इस वेश का मत करना है। ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो ना ये निषिद्ध है और ना वो त्यागियों का वेश निषिद्ध है, और वो नहीं है उसका यदि उल्टा दुरुपयोग किया जा रहा है तो निषिद्ध है। कोई वेश धारण करके ख्याति विजय लाभ में लग जाए, सांसारिक प्रयोजन सिद्ध करने लग जाए, तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आ भी क्या है कि वो वेशधारी पशु है, अज्ञानी है, पापी है, व्यंतर है। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुनि महाराज के लिए किया यदि उसके अंदर उनके अंदर बराबर गुण नहीं है और वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो। और यहाँ तक कहा है कि मान लो इस वेश का उद्देश्य जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना है, वो नहीं की जा रही है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वो कहते हैं अरे जैसे कोई पैसे कमाने के लिए अपनी माँ को वेश्या बना ले, वैसे तुमने ये मुनि का वेश धारण करके ख्याति विजय लाभ का साधन बना लिया, तुम अपनी माँ को वेश्या बना रहे हो, तुमको धिक्कार है। तो वो कमी निकालने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, करना भी चाहिए, गलत नहीं है। गुणों की तो प्रशंसा ही होती है किसी के भी अंदर हो, और दोषों की तो निंदा ही होती है वो किसी के भी अंदर हो। आगे देखते कार्यक्रम गाथा नंबर 72। षडो सूरत वीणा महिना सोहग्रहित परिशोहा वीरगिणान संयम हीना खमनाना किंपि लभन्ते। षडो सूरत वीणा महिला सोहग्रहित परिशोहा वीरगणान संयम हीना खमनाना किंपि लभन्ते। ये बात है, क्या कहा जा रहा है कि जैसे सुभट है, कोई सुभट का वेश धारण किए हुए है, कवच पहने हुए हैं, टोप लगाए हुए हैं, तलवार हाथ में, बंदूक हाथ में लिए हैं, और यदि उसके अंदर शूरवीरता नहीं है तो लोग कहते रहे क्या कायर को शस्त्र पकड़ा दिया, अपने पावनों को सांप पकड़ा दिया, नहीं बोलते। लोक में भी कहा जाता है शूरवीरता के बिना सुभट का वेश शोभा नहीं देता। क्या आपने सियार को खाल उड़ा दी शेर की, क्या बोलते, सियार को शेर की खाल उड़ा दी आपने, मतलब जिसके अंदर शूरवीरता नहीं है और सुभट का वेश पहना दिया, तो जैसे वो सुभट हंसी का पात्र होता है, पूछ दबा के रणभूमि से भागाता है, पीठ दगा किया जाता है, या स्वयं अपने प्राण गमा देता है, वैसे ही यहाँ दूसरा दृष्टांत दिया कि महिला तो है पर पति नहीं है और सौभाग्य माने शरीर को श्रृंगार करती है। महिला सौभाग्य रहित परिशोभा, सौभाग्य नहीं है, पति नहीं है, फिर भी श्रृंगार आजकल देखा जाता है। पति मर गया है फिर भी वो रंगीन वस्त्र पहनते रहते हैं और शरीर को सजाते रहते हैं, ये निंदनीय है। ये भारतीय संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति क्या है, पति नहीं है तो श्वेत वस्त्र धारण करना, व्रतों को ग्रहण करना, शील को धारण करना, श्रृंगार नहीं करना, श्रृंगार को उतार देना, ये तो वैधव्य व्रत कहलाता है, ये प्रशंसनीय है, ये सम्माननीय पूजनीय वेश। लेकिन उसको धारण ना करके उन्होंने कोई क्या कहेगा, अरे इनका पति नहीं है। कई तो ब्रह्मचारिणियां मतलब कोई ये ना समझे कि हम विधवा हैं तो इसलिए अंगूठी वगूठी चेन पहन लो कुछ, ये घटिया सोच मानी जाती है। दुनिया नहीं समझती ये पूज वेश है, इनका पति मर गया ऐसा समझेगा सबको, नहीं।
ये आपकी घटिया सोच है कि नहीं चेन पहनो अंगूठी पहनो, नहीं तो लोग समझेंगे कि इनकी विवाहित होंगे, इनका पति मर गया होगा इसलिए इन्हें सफेद कपड़ पहन लिया। नहीं, ऐसा नहीं। तो यदि कोई विधवा स्त्री शरीर का श्रृंगार करती है तो वो निंदनीय है। उसे वैधव्य व्रत धारण करना चाहिए, शील व्रत लेना चाहिए, व्रतादि को ग्रहण करके शुद्ध वस्त्र धारण करनी चाहिए। ये आचार्य की आज्ञा है, ये भगवान की आज्ञा है, ये वैधव्य व्रत है। तो जैसे सूरवीरता के बिना सुबट का वेश निंदनीय है, सौभाग्य के बिना शरीर का सौंदर्यकरण करना भी निंदनीय है, वैसे ही बैराग के बिना जो ऊपर का वेश है वो निंदनीय है। इसलिए छोड़ने योग्य ये नहीं कहा जा रहा, उसमें बैराग का समावेश होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। आप यदि उसका छल ग्रहण करके अन्यथा अर्थ लेकर के, कई जैसे दूसरे लोग हैं एकांतवादी भी स्वयं भी संयम धारण नहीं करते, कहते हैं नहीं हमारे अंदर सम्यक दर्शन है, बस पर्याप्त है, हम त्यागी वृत्ति नहीं है, हमको त्यागी वृत्ति नहीं, व्रत धारण नहीं करना, हम तो एक साथ सीधे मोक्ष प्राप्त करेंगे। भरत चक्रवर्ती की तरह तनी खुलते केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। भरत चक्रवर्ती एक ही हुआ है, दूसरा दृष्टांत नहीं है। अपने आप को सब भरत चक्रवर्ती की जैसा मानोगे, उनकी जन्मांतरों की तप त्याग को देखिए, तपस्या साधना को देखिए, कितनी साधना उन्होंने की थी और इसलिए वो पुण्य उनके इस जन्म में काम आया। अपना तो पता ही नहीं है कि अपने कितने कर्म बंधे हुए हैं, अपन ने पहले कभी कोई साधना की है, ऐसा कुछ भी। और वो चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, सर्वासिद्धि से आए थे, अपना तो कुछ भी ठिकाना नहीं है। तो किसी भी महापुरुष का कोई एकाध गुण को आप अनुसरण करके या दोष को अनुसरण करें कि देखो ना पांडवों में जुआ खेला था, जब वो खेल सकते तो हम क्यों नहीं खेल सकते। उनका पूरा जीवन चरित्र का अनुसरण करो यदि करनी है तो। क्या उन्होंने गृहस्थी से बाल्यावस्था से लेकर के मोक्ष तक जो किया सब कुछ करके दिखाओ तो चलो ठीक है, उन्होंने जो किया सब अनुसरण कर लो। तो सब तो अनुसरण करो ना, केवल उन्होंने जुआ खेला हम भी खेल सकते हैं, ये छल है, ये आपकी दुर्गति के कारण है। ऐसा करोगे तो दुर्गति में जाओगे। इसी तरह से चक्रवर्ती भरत का है, या तो जन्मांतरों में जैसी साधना उन्होंने की थी वैसी आपको पता होगा मैंने भी किया है, और उनका पूरा जीवन का अनुसरण करो तो ठीक है, करो उन जैसा। लेकिन और तो कुछ है ही नहीं आगे पीछे का, नहीं उन जैसे हम भी अंतर्मुद में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। इतना सरल है, कोई विपत्ति है, हाँ? अरे उनके पिताजी को लग गए 1 साल 1000 साल, हाँ? आदिनाथ भगवान को, और की तो छोड़ो, दूसरे भाई को लग गया 1 साल बाहुबली को, क्या समझ रहा? जब वे उनकी बराबरी नहीं कर सके उनके भाई और पिता, आप किस खेत की मूली है जो उनकी बराबरी करोगे? आप अपन सब तो मामूली है। तो यहाँ पर कथन इतना ही चल रहा है कि आप में जो कमी है उसको दूर करना है। कमी तो कमी ही होती है, वो दर्शन में हो, ज्ञान में हो, चरित्र में हो, किसी भी चीज में हो, सारी कमियां जब तक नहीं निकलेंगी केवल ज्ञान या रत्नात्रय होने वाला नहीं है। भी अवगुण जो है ना सच्चे मायने में बैरिकेड हैं, मोक्ष मार्ग में चलने के लिए रोड़े हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, इसलिए उनको आप हटाते चले जाइए जिससे कि आपकी निर्बाध गति हो सके, ये कहने का तात्पर्य है। अब आगे कह रहे हैं कि बैरग णाण संयम हीना, खवड़ा, खवड़ा माने मुनि, वेश मुनि का है लेकिन बैराग नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, और संयम, बैराग ज्ञान संयम इससे हीन है तीनों से, तो कुछ भी मोक्ष मार्ग में मिलने वाला नहीं है। पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाएंगे, स्वर्ग मिल जाए तो मिल जाए, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग की चर्चा है, यहाँ तो रत्नात्रय की चर्चा है। इसलिए वो गुण होना चाहिए जिससे आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके, उनकी ओर आप ध्यान दीजिए, सजग होइए, आलस छोड़िए, ये कहने का तात्पर्य। इन गुणों की महिमा है बैराग की, सम्यक ज्ञान की, संयम की, ये गुण होने चाहिए, तब बेस आपका अनंत गुना कीमती है।
वेश की दिव्य कीमत है। वो यूनिफॉर्म होता है ना, पुलिस का अलग होता है, डॉक्टर्स का अलग होता है, सबके अलग अलग होते हैं, उसकी कीमत है, लेकिन उतनी है। आप समझे कि जब तक वेश वो पहने रहेगा यूनिफॉर्म तभी तक है। जैसे ही उसने उतारा, अब कोई नहीं गया भाई, हम नहाएंगे तो यूनिफॉर्म उतारनी पड़ेगी ना। घर में हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे सहन कर रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं, थोड़ी हम हमेशा 3 फूल या किसी लगाए रहेंगे, हैं? नहीं, अब आप नहीं है। एवं भूत नहीं कहेगा, अब आप जो कर रहे हैं, पूजा करते समय ही पुजारी होता है, एवं भूत नहीं कहता है। राज सिंहासन पर बैठा है तो ही राजा है, पढ़ा रहा है उसी समय मास्टर है, अन्य समय नहीं मानेगा। जो इसका महत्व है, मान लो कोई विदाउट ड्रेस है और उसके साथ किसी ने अनुचित व्यवहार कर दिया तो उसको वो सजा नहीं मिलेगी ईमानदारी से, क्योंकि वो नहीं जानता कि आप कौन है। सामान्य व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करने पर फल मिलता है वही मिलेगा। तो उसकी कीमत उतनी है यूनिफॉर्म की कि जब तक आप धारे किए हैं, लेकिन उससे जो अंतरंग में यदि वो योग्यता नहीं है, गुण नहीं है, तो फिर वो अंतरंग से मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। बहिरंग से मिलने वाला लाभ बहिरंग तक रह जाएगा। आगे 73 नंबर का था, अज्ञानी और विषयासक्त जीवों की दशा देखो, वो आप रिजल्ट देने वाले हैं। बत्तु समग्गो मूढ़ो लोही लभई फलम जहाँ पच्छा, अन्नाणी जो विषया सत्तो लहाई तहाँ चिरो। बत्तु समग्गो मूढ़ो लोही लभई फलम जहाँ पच्छा, अन्नाणी जो विषया सत्तो लहाई तहाँ चिरो। बत्तु समग्गो, मान लो किसी के पास वैभव है, फैसिलिटी है, संपत्ति है, लेकिन वो मूढ़ है, अज्ञानी है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, कैसे करना वो नहीं जानता है। धन मिलना एक चीज है और उसका सदुपयोग करने की कला आना दूसरी चीज है, अलग बात है। वो सबके पास नहीं होती है। आप देखो पैसे वाले बहुत है, लेकिन भोगो भोग में, फैसिलिटी में, ऐसो आराम में खूब उड़ा रहे। और आप धर्म के नाम पे देखो तो उल्टा धर्मात्माओं का खा जाएंगे आगे चौका में। चौके में लाके तो नहीं देंगे सामग्री के, भाई साहब मेरी चल जाए तो अच्छा कुछ लग जाए, हम नहीं कर पा रहे हैं, ये तो छोड़ो। और उल्टा आके महाराज जी प्रसाद, महाराज जी के हार हुए प्रसाद तो दो, तो प्रसाद के नाम पे भोजन करके चले जाएंगे। ऐसा भी मैंने देखा है, एक चौके में, त्यागी वृत्तियों के चौके में किसी ने सभी त्यागियों का निमंत्रण किया। अब एक महिला आई, पूरा निमंत्रण नहीं कर सकती थी, तो 100 ग्राम बादाम बीजी ले आई, हमारी तरफ से चल जाए। दूसरी महिला आहार देने आई, खाली हाथ आई, और उसने क्या किया, किसी ने नहीं देखा तो साहब अपने ब्लाउज में बादाम भर ली और भोजन करके चली गई। लो अब बताओ, ऐसे आहार दान का फल स्वर्ग मिलेगा कि नरक, क्या मिलेगा बताओ। मैंने सगी आंखों से देखा है, जब कह रहा हूं। एक महिला लाई देने के लिए आहार दान में रख दी कि मेरी तरफ से सबको चला देना, और दूसरे ने देखा कोई नहीं देख रहा, वो आहार देने आई थी, कुछ लाई तो है ही नहीं घर से, खुद ब्लाउज में भी और भरी और भोजन किया और चली गई। अब बताओ ऐसे आहार दान का क्या फल मिलेगा। तो कई ऐसे भी होते हैं। तो समग्र वस्तु से समग्र है, धन है, संपत्ति है, फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो मूढ़ है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाता है। बहु धन बुरा हो भला कहिए लीन परोपकार। धन बुरा है, पाप कहलाता 5वां पाप। यदि इस धन को परोपकार में लगा दिया है तो इससे भला और कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ, वो धन जो नरक ले जाने, बहुआरंभ परिगृह्यम नरकस्य अवसान,
जो धन नरक में ले जाने वाला था, उसी धन को यदि उसने चतुर्विसंग को मंदिर 7 क्षेत्र जो बताए ना, चतुर्विसंग मंदिर है, प्रतिमा है, जीर्णोद्धार है, तीर्थयात्रा है, रथ यात्रा है, शास्त्र का आसन है, ये 7 क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगा दे तो अनंत गुना फलता है। उसके द्वारा अगले जन्मांतर में उसको श्रेष्ठ पद मिलेंगे, उसके बाद में उच्च कुल इत्यादि मिलेगा और रत्नात्रय की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो धन बुरा ही है एक अंश से, ऐसा नियम नहीं। उस धन के प्रति मूर्छा होना, उस धन का दुरुपयोग करना, उस धन और धन मिल जाए लोभ होना, खर्च ना हो जाए ऐसी कंजूसी होना, ये दुर्गुण है, ये दुर्गति के कारण है। और ऐसे ही देख लो आप, संख्या है लोग 90 क्या 99% ऐसे मिल जाएंगे, है कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बैठ के खाते नहीं। स्वास्थ्य चौपट होने तक धन कमाते हैं और धन चौपट होने तक स्वास्थ्य पाने की चेष्टा करते हैं। नहीं समझे? स्वास्थ्य चौपट होने तक धन कमाने में लगे रहते हैं और धन चौपट होने तक स्वास्थ्य पाने में लगे रहते हैं, पर गया हुआ स्वास्थ्य तो वापिस आता नहीं है, बेचारे ऐसे ही चले जाते दुर्गति में मर के। अब हाँ बोल दो, नहीं बाकी में धन मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, उस धन का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण। दान धन कितने काम आते हैं? भोग, दान और नाश। यदि आपने दान नहीं दिया तो हमने भोग तो कर लिया, 3 गति बताई थी धन की। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। तो हमने भोग लिए, भोग तो भोग लिए इससे, लेकिन पाप कर्म का बंध हुआ, अशुभ कर्मों का बंध दिया। भोगों में तो सारी दुनिया लगा रही है, यदि उसका इससे सदुपयोग माना जाए तो सभी सदुपयोग कर रहे हैं, फिर कौन दुरुपयोग कर रहा है बताइए? कोई कर रहा है दुरुपयोग? फिर तो सभी भोगों में लगे, ऐशो आराम में लगे, सब एक की जगह 100 खर्च कर रहे हैं, वे सभी उसका सदुपयोग करते हुए माने जाएंगे। तो भोग से सदुपयोग नहीं होना है और नाश हो जाना, गड़ा रखा रहना, इससे भी सदुपयोग नहीं होना। उसका सही तो है, बहुधन बुरा हो भला कहिए लीन परोपकार, इसका सदुपयोग है। टाटा बिरला जो थे ना, उसमें वो अपने पुत्रों के लिए पत्र लिखते हैं, बेटे हम भाइयों ने व्यापार बढ़ाया है, इसलिए नहीं कि इस पैसे का आप लोग दुरुपयोग करो, संस्कारहीन नालायक संतान को नहीं देना, अपने लिए कम से कम व्यय करना, परोपकार में लगाना, ये संपत्ति दूसरों की है, परोपकार के लिए है। ऐसा बढ़िया पत्र लिख के दिया। तो ऐसा लिखते कि वो धन जो आपके पास है वो दूसरों की धरोहर है, इसका सदुपयोग करो। तो मूढ़ है, अज्ञानी है, लोभी है, तो वो लोभी की दशा क्या है? वो उसको केवल मने रखवाला है, वो उस धन का रखाता रहता है, संभालता रहता है, देखता रहता है, भोग नहीं करता है, दान नहीं देता है, और दूसरे भी भोग नहीं कर सकते उसके रहते हुए, कोई छू नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता है। तीसरा, उसके अभाव में या तो चोरी से या उसके जाने के बाद में कुछ भी करे, अपने जीते जी रहते हुए तो वो सदुपयोग करने भी नहीं देगा, करेगा भी नहीं। तो उसका फल बाद में क्या मिलने वाला है? या तो उसी धन जहां गड़ा है वहीं पर कुंडली मार के बैठ जाएगा, और जब दूसरे लोग देखें अरे ये खजाने के पास सांप है, इसको मारो, नहीं धोखे में रात में अपन आए और पांव पड़ गया, डस लेगा, इसलिए वो मार डालते हुए मर के वो मूर्छा की वजह से नरक में चला जाए। तो ये बाद में फल मिलने वाला, पच्छा फलम लहाई, बाद में फल प्राप्त करता है। और अज्ञानी जो विषयासक्तो, जैसे अज्ञानी और विषयासक्त है, तो वो भी उसका फल दुर्गति प्राप्त करता है। वस्तुतः विषयासक्ति तो तीर्थंकर भी क्यों ना, सबके लिए खतरनाक है। भावी तीर्थंकर बनने वाले नहीं होती तो यथा यथा शमायाति संविद्दौ तत्तमोत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि
जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचते ने वैसे वैसे तत्व संवित्ति यानी जो वास्तविक सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान वो प्राप्त होता है। एक तरफ से लगाया कि विषयों की विरक्ति होने से आत्मोपलब्धि होने वाली है, और दूसरा श्लोक उसके साथ क्या लिखते, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमत्वम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। सुलभ है, उपस्थित है, मिल रहे हैं भोग, लेकिन जैसे जैसे आत्मज्ञान मिलेगा, प्राप्त होगा, वैसे वैसे सुलभ भोग भी रुचेंगे नहीं। एक दिन गाथा आचार्य महाराज का पद्य सुनाया था ना कि ज्ञानी कैसे होता है, ना भूत की स्मृति, मैंने कैसे कैसे भोग भोगे स्मरण नहीं करते, अनागत की अपेक्षा ना, भविष्य में मुझे भोग मिले धर्म के बदले में, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ होने से हम सीखते हैं, वो ज्ञानी हैं जिन्हें विषय विष के समान प्रतीत होते हैं। और आत्मानुशासन में एक 124 नंबर की छंद है, एक बहुत प्यारा, आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, निकट भव्य जीव के अंदर कितनी चीजें होती हैं। विषय विरति संगत त्याग कषाय विनिग्रह संयम दम तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमा नियमित मनोवृत्तिर भक्तिर्जिनेषु दयालुता भवति कृतना संसाराब्धिस्तते निकटे सति। ये हरणी छंद में हरणी क्या लिखते हैं, निकट भव्य जो एक दो बातें हैं, या तो निकट भव्य होगा तो ये इतनी विशेषताएं जो हम बताने जा रहे हैं वो उसके जीवन में होंगी, या फिर जो इन इतनी विशेषताओं को धारण कर लेगा वो निकट भव्य बन जाएगा। शास्त्रों में ऐसे ज्यादा उल्लेख हैं धवला जी इत्यादि में कि इस जीव ने अपने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त किया, इस जीव की काल लब्धि आ गई थी इसलिए इसको मोक्ष मिल गया, ऐसे कथन कम है। तो सबसे पहला विशेषण है विषय विरति। इसको चाहो तो अच्छी बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिख करके यहाँ कहीं टांग दो, निकट भव्य की पहचान। उसके जीवन में विषयों से विरक्ति होगी, विषय विरति सबसे पहला विशेषण दिया है। दूसरा विशेषण दिया संगत त्यागा, परिग्रह का त्याग करेगा वो, उसको एक सुई भी भारी लगेगी, आडंबर नहीं जोड़ेगा, परिग्रह उसको अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज चाहिए है उसी समय उपयोग की, अलग छोड़ दी, जब जरूरत पड़ेगी फिर ले लेंगे, पुण्य होगा तो मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी, नहीं होगा तो फिर रखी हुई भी काम नहीं आएगी। अपने पास संग्रह नहीं करता। संग्रह वृत्ति ये दीर्घ संसारी की पहचान है, किसी भी चीज की संग्रह वृत्ति करना। हाँ बिल्कुल, आचार्य महाराज से कहना एक बार दारिद्र व्रत अंगीकार करो, जैसे दरिद्र के पास कुछ नहीं होता है, फक्कड़ बिल्कुल कुछ नहीं, रहने नहीं, पहनने नहीं, खाने नहीं, उड़ने नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा दरिद्री एक बार स्वेच्छा से बन जाओ। ये आकिंचन्य धर्म सुसिद्ध मंत्र है। सुसिद्ध मंत्र उसे कहते हैं जिसका उपयोग करते ही कार्य सिद्ध हो जाए, जपते ही उपयोग करते ही ध्यान करते स्मरण करते ही कल्याण हो जाए, काम हो जाए, उसे सुसिद्ध मंत्र कहते हैं। याकिंचन दारिद्र व्रत, याकिंचन व्रति बाडंबर परिग्रह का त्याग इतना महत्वपूर्ण है। ऐसे होता है नहीं, आगे व्यवस्था होती समय समय पर अपने आप होती है। जब पुण्य स्वयं व्यवस्थापक है, वो व्यवस्था बनाने वाला है, तब हम क्यों व्यवस्था बनाएं? जोड़ के नहीं रखते। कई लोगों की आदत होती है जितनी चीजें जरूरत पड़ती है सब रखते जाओ, चाहे साल में एक बार जरूरत पड़े रखते जाओ, जरूरत पड़ेगी अगले साल तो अगले साल नहीं मिलेगी क्या? है कोई लाने वाला नहीं मिलेगा? अरे पुण्य होगा तो बिना कहीं ला देगा। साल में एक जरूरत पड़ती है तो रखे रहते हैं, जिंदगी में जरूरत पड़े एक बार तो रखे रहते हैं, महीने भर में एक बार जरूरत पड़े तो रखे रहते हैं, एक सप्ताह में एक बार जरूरत पड़े तो रखे रहेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं, बस इसका उपयोग कम है, इसको अपने पास। तो विषय विरति, दूसरा विषय है संगत त्यागा, परिग्रह का त्याग उसके जीवन में होगा जो निकट भक्त होगा। परिग्रह को बिल्कुल, जहां भगवती आराधना में लिखा है एक तिनके का राग भी पाप का ही बंद कराता है।
अब आप देख लो, जब तिनके का राग पाप का बंद करा रहा है तो बाकी परिकर क्या पुण्य बंद कराएगा? नहीं नहीं, हमें मूर्छा नहीं है। अरे बिना मूर्छा के कैसे संग्रह हो गया? पंडित जगलमला जी शास्त्री से एक बार एक वस्त्रधारी साधु ने कहा, श्वेतांबर चर्चा करने आए, तो बोले आप लोग साधु कहलाते तो ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो वो साधु कहता नहीं, हमको पंडित जी वस्त्रों से राग नहीं है। तो पंडित जी ने कहा अच्छा, इन वस्त्रों को आपसे राग हो गया, इसलिए तो आपके शरीर भी आ गए। एक कुछ होगा, या तो वस्त्रों को आपसे राग हो गया या फिर आपको वस्त्रों से राग हो गया, एक कुछ हुआ होगा। तो ये है संग्रह बिना ममत्व की, मूर्छा के, लगाव की, आसक्ति के, स्वार्थ माने होता ही नहीं। दूसरा विशेषण निकट भव्य की पहचान, संगत त्याग। पहला विशेषण दिया विषय विरक्ति, पांचों इंद्रियों की विषयों से विरक्ति होगी उसको, बिल्कुल दवाई की तरह मजबूरी में खाना करना पड़े, कोई काम तो करे, नहीं तो नहीं। तीसरा विशेषण कसाय विनिग्रह, उसकी कसाएं मंद होंगी। जिसकी कसाएं तेज है समझ लो वो दीर्घ संसारी है, पक्की पहचानी थर्मामीटर है। इसकी कसाएं तेज हैं, इसको अभी अनंत भाव धारण करना बाकी है, इसको अभी अनंत कष्ट भोगना बाकी है। अन्यथा इसकी कसाएं समन हो गई होती, बिल्कुल सिलेंडर हो जाता है। ये चंद्र प्रकृति का होता, सूर्य प्रकृति का नहीं। ये नरम दल का नेता होता, गरम दल का नहीं। इसको अभी संघर्ष में आनंद आता है, इसका मतलब ये दीर्घ संसारी है। इसका शांति में विश्वास नहीं है, इसका मौन में विश्वास नहीं है, इसका एकांत में विश्वास नहीं है, ये गुप्त साधना में विश्वास नहीं रखता है। ये बखानता रहता है अपनी साधना को, मैंने इतना त्याग कर दिया है, मैंने इतने व्रत कर लिए, मैंने इतना उपास कर लिया है, मैंने इतनी दान दे दिया है। ये उछलापन है, ये अपने गुणों का गान नहीं, बखान नहीं करना। तो कितने विशेषण हो गए? विषय वृत्ति, परिग्रह का त्याग, कषाय विनिग्रह, 3। फिर शम, उसके जीवन में शांति रहेगी। उथल पुथल, भाग दौड़, मार काट में विश्वास नहीं, आपाधापी नहीं, गला काट प्रतियोगिता, मार काट प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा की जिंदगी नहीं जीता। करो हमको संतोष। सम यम माने आजीवन त्याग करेगा वो हर चीज का। नहीं हम अभी थोड़े दिन का करते हैं, 1 आध दिन, महीने का, साल भर का ले लेते, फिर बाद में देखेंगे। अरे त्याग माने त्याग जो है, जो पाप है, जो छोड़ने योग्य है, उसको क्या सीमित समय के लिए करना। त्याग से तो पुण्य बढ़ता है, उससे व्यवस्था बनती है, उससे विशिष्ट माने वर्गणाएं आती हैं शरीर में। क्या समझते? त्याग करने से हल्कापन आता है तन में और मन में, दोनों में। इसलिए सम यम दम, दम माने इंद्रिय विजय, उसकी इंद्रियां उसके काबू में रहेंगी, उसके बस में रहेंगी। ऐसा नहीं अरे वो मन मानता नहीं है, ये चलो एक बार और कर लेते हैं, खा लेते हैं, देख लेते हैं, अब छोड़ देंगे। एक बार करते करते 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु निकल जाती है लोगों की, लेकिन ना त्याग कर पाते हैं ना तृप्ति हो पाती है। इसलिए नहीं, जब लिखा ही है कि इनसे कभी तृप्ति होने वाली है ही नहीं, तो आज ही खत्म, त्याग खत्म करनी है। तब देर क्या, सुबह से शीघ्र, अच्छे काम में देरी क्यों? ऐसा तो संयम दम, संयम दम तत्वाभ्यास, उसके स्वाध्याय में मन लगेगा, उसका तत्वाभ्यास में मन लगेगा। आत्म कल्याण चाहे, त्यागी वृत्ति धर्मात्मा का वेश धारण करें और तत्समय स्वाध्याय में रुचि नहीं है, मन नहीं लगता, वो है ही नहीं सच्चा आत्मार्थी, वो है ही नहीं सच्चा मोक्ष मार्गी। ये तो उपकरण है, शास्त्र स्वाध्याय मोक्ष मार्ग का उपकरण है। जिन मुद्रा 1 उपकरण, गुरु की विनय 2 उपकरण, और शास्त्र स्वाध्याय 3, और चौथा क्या है? गुरु आज्ञा। विनय अलग और उभयण जन्मग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि वणिदम गुरु वैणम पिए विणियो सत्य झरणम झणिदिठम। उभयरणम माने उपकरण है ये, कौन से? जिणमग्गे मोक्ष मार्ग में। लिंगम जहजाद रूपम यथाजात मुद्रा 1 उपकरण है मोक्ष मार्ग का, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए। लिंगम जहजाद रूप मिधि वणिदम, गुरु वैणम, गुरु के वचन, गुरु के वचनों के अनुसार चलना,
पिए बिणियो और विनय होना देवशास्त्र की रत्नात्रय की। 3 और सूत्र का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करे तो मोक्ष, ये उपकरण लेके नहीं चले और मोक्ष मार्ग में चल ले, संभव नहीं। ये तो होना ही चाहिए। जिसका मन नहीं लगता है वो आत्मार्थी नहीं है, वो वैरागी नहीं है, वो अपने मन को पवित्र नहीं रख सकता, वो अपने मन को पवित्र नहीं कर सकता, वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, वो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकता, वो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। दूसरे कामों में कितने समय लगाएगा? ज्यादा समय तो शास्त्र स्वाध्याय में जाता है और उसमें ही रुचि नहीं है, अध्ययन नहीं है, वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। तो विषय विरति, संगत त्याग, कषाय विनिग्रह, संयम, दम, इंद्रिय दमन, और 7वां क्या है? तत्वाभ्यास। और तपस्या उद्यम, तपस्या करने में उसका उद्यम होगा, पुरुषार्थ होगा, तपस्या से डरेगा नहीं, सुखिया स्वभावी नहीं होगा, 7 गारों में लिप्त नहीं होगा, ये अशुभ भाव है, वो अशुभ भावों से दूर रहता है। तपस्या उद्यम। और अगला विशेषण नियमित मनोवृत्ति, उसका मन स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा, चंचल स्वभावी नहीं होगा, ठान लिया आत्मकल्याण करना है, खत्म, जो भी रोड़े आएंगे सबको हटाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नियमित मनोवृत्ति। और भक्ति जिनीसु, देव शास्त्र रूप में तो उसकी भक्ति अटूट होगी, राम राम में समाहित होगी, दृढ़ भक्ति होगी, अकाट भक्ति होगी। जिन भक्ति सम्यक दर्शन का पर्यायवाची नाम है। भक्ति जिनेशु, दयालुता, और दयालु होगा वो निकट भव नियम से, उसका हृदय कठोर हो ही नहीं सकता, उसका हृदय काला हो ही नहीं सकता। संत हृदय नवनीत समाना, सज्जन का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। मक्खन की कितनी विशेषताएं हैं? मक्खन सफेद होता है, सज्जन का हृदय भी सफेद होता है। मक्खन कोमल होता है, संत का हृदय भी कोमल होता है। मक्खन ठंडा होता है, संत का हृदय माथा भी ठंडा होता है। गरम मिजाज का नहीं होता, उग्र मिजाज का नहीं होता, नेचर का नहीं होता। उग्र व्यग्र ये होना, वो दंडता होना, ये धीर संसारी की पहचान है। बिल्कुल स्लेंडर, शांत होता है, गंभीर होता है, निकट भक्त होता है। तो लिख ली सारी विशेषताएं। विषय विरति 1, संगत त्याग परिग्रह का त्याग 2, कषाय विनिग्रह कषायों पर विजय मंद होना 3, सम शांता शांति, यम आजीवन त्याग, संयम दम इंद्रिय दमन, तत्वाभ्यास स्वाध्याय, तत्वाभ्यास तपस्चरण उद्यम, तपस्चरण करने की लगन होना, रुचि होना, नियमित मनोवृत्ति, मन का दृढ़ होना, निश्चित होना, ठान लिया, दमदार पहले पार, चलायमान नहीं होना, संकालु नहीं होना, चंचल नहीं होना। नियमित मनोवृत्ति। भक्ति जिनेशु, भगवान में भक्ति, देवशास्त्र गुरु में अचल अटूट भक्ति। दयालुता, अगला विशेषण क्या है? दयालु होगा, अत्यंत दयालु होगा। भवती जिनेश दयालु। संयम दमा तत्वाभ्यास तपस्चरणोद्यमा, निमित मनोवृत्ति भक्तिर जिनेषु दयालुता। भवती कृतना संसार आपदेश्वर तटे निकटे सती, जिस कृति का संसार समुद्र का तट किनारा आ गया होता है, उसकी नियम से इतनी चीजें होती हैं। वो आप देख लो अपने जीवन में कितनी हैं तो आप निकट बब्ब हैं, नहीं तो लाने का प्रयास करो। यदि प्रसार से आ जाती है तो निकट बब्ब बन जाओगे, और है भी नहीं, लाने की चेष्टा भी नहीं कर रहा हो तो समझ लेना भी अनंत भाव धारण करना है, अनंत कष्ट भोगना बाकी है। कोई भगवान भी नहीं बचाने वाले। भगवान की भक्ति बचाएगी, भगवान नहीं बचाएंगे। लिख लो ये विशेषण। भगवान नहीं तारते, भगवान की भक्ति तारती है। हाँ, भगवान नहीं तारते हैं, संसार से पार नहीं उतारते। भगवान की भक्ति संसार से पार उतारती है। इसलिए कहा है कि भगवान का विश्वास करना, भगवान के भरोसे मत बैठे रहना। हाँ, समय आने जा रहा है। तो ये विशेषताएं होनी चाहिए। निकट भव्य देखो, इतनी विशेषताएं आपको पूरी साधना करने, जीवन भर इतनी चीजें लाने का पुरुषार्थ करना है। पूरी तरह 100% होनी चाहिए। कुछ भी लग जाए
भाई आप शादी करनी है तो कितना प्रयत्न करते हैं बेटा बेटी की शादी के लिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है कितना प्रयत्न करते हैं, व्यापार करना है तो मकान दुकान नीति में हो, व्यापार में कितना पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थी सफलता मिलती है ना व्यापार में, शादी विवाह में, मकान बनाने में, दुकान चलाने में, सारे गृहस्थी कार्यों में। तो ये एक चीज जुटा जुटा करके भैया वो शादी करनी है और ये जेवर लगेंगे, बच्चे ये बर्तन लगेंगे, ये कपड़े लगेंगे, ये मसाला और ये सामान, ये चले जोड़ते जाते ना। ऐसे ही आत्म कल्याण करना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जोड़ते चले जाओ, संग्रह करो। कैसे नहीं होगा? जीव को ही करना है, जीव ही करते हैं और यहाँ रहने वाले ही वहां पहुंचते हैं सिद्धालय में। करने से होगा, कर लो सो काम, भज लो सो राम। बिल्कुल नहीं, बैठे रहो तो बैठे रहो, टालो मत। अच्छे काम के लिए तो टालना है ही नहीं, यही सबसे शुभ घड़ी है, प्रशस्त मुहूर्त है, अभी चालू करो, इसी समय ठान लो, करना है, होके रहेगा, क्यों नहीं होगा। जन्म जन्मांतरों की साधना होती है तब कहीं भगवान जीवी राम और महावीर जैसे बन पाते हैं। एक जन्मों के कहते ना, बिन कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी, भजन में नहीं बोलते। हाँ, तो ये जन्म जन्मांतरों का त्याग बारक रहता है, तो बिना ही कारण के दीक्षित हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं। तो जिनकी साधना नहीं होती तो उपदेश देने पर भी तैयार नहीं होते। जब आप ये देख लीजिए, किसी व्यक्ति को इस मंच पर एक घड़ी के लिए कोई रिहर्सल ड्रामा प्रस्तुत करना है, रिहर्सल कितनी देर करता बताइए? कई बार महीनों रिहर्सल करते हैं। नहीं वो डाक, हाँ नाटक होना भैया, हमको इसका पाठ करना है, इसका पाठ करना है, ये अच्छे से प्रस्तुति हो जाए हमारी, तो वो एकांत में कितनी रिहर्सल करता बताइए? अंतर मूर्ति की घड़ी भर की यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए महीनों की रिहर्सल चाहिए, तो अनादिकालीन खोटे संस्कार पड़े और अनंत काल के लिए मोक्ष सुख चाहिए, उसके लिए कितनी रिहर्सल चाहिए बताइए? कितना अभ्यास चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए? आप अनुमान लगा लीजिए, करना चाहिए। समय हो जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो धो।